दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं, सो आज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की 11वें पार्ट के में जो है वो केमिस्ट्री के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकते हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्त कि इससे आने वाली हमारी फ्यूचर में सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि गर्म करने पर नौसादर विघटित हो जाता है निम्न में। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि N2, HCl, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि N2, Cl2, तीसरा ऑप्शन कह रहा है N2, O2 और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि NH3, HCl। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो अगर अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नौशादर कहते हैं तो उसे हम विघटित करेंगे, आयनन करेंगे, तोड़ेंगे तो हमारा अमोनिया बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो एक सिंपल फंडा है जो हम पिछले कई जो है क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे अगर आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन ट्रिक क्या है इसे याद करने की? ट्रिक ये है कि इन चारों ऑप्शनों में से सबके जो है वो कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने क्लोरीन है, सबको जोड़ने पर अगर नौशादर यानी कि NH4Cl के जितने भी अणु है उतना आ जाता है तो वो जो है ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो पहला जो है ऑप्शन की तरफ देखते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो ये NH4Cl को संतुष्ट नहीं करता है। दूसरा भी नहीं करता है क्योंकि दूसरे में हाइड्रोजन ही नहीं है, तीसरे में भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इन तीनों ऑप्शंस को हम छोड़ देंगे। चौथे में 3 हाइड्रोजन है और HCl में 1 हाइड्रोजन है, यानी कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, HCl में 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो इसको अगर हम अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में तोड़ना चाहें, नौसादर के फॉर्म में मतलब बनाना चाहें तो NH4Cl हो सकता है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी को ट्रिक के माध्यम से जो है वो टिक करके आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नौसादर का रासायनिक नाम है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 2013 में आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अमोनियम फ्लोराइड, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अमोनियम ब्रोमाइड और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, तो अगर आप नौसादर का फॉर्मूला जाने, नौसादर का जो रासायनिक सूत्र है वो NH4Cl होता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बना? अमोनियम क्लोराइड बना। ठीक है, तो नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड होता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, हमेशा से आप इसे रिवीजन करते रहेंगे क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में लगभग सभी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और ये 2013 में यानी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जितने भी रासायनिक सूत्र हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट यौगिक के रासायनिक नाम हैं, उन सभी को आपको याद रखने हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो है वो सूत्र हैं, जो रासायनिक सूत्र हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट जो है वो ये है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कि ऐसे में यानी कि जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है, इससे 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आपके। तो जितने भी इम्पोर्टेंट यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम दोनों आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि Na2CO3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है HCl, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि NaCl और चौथा ऑप्शन कह रहा है CaCl2। और ये पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको बता दें कि जब भी कहीं आग लगी होती है तो उसे बुझाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट वाले रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आग बुझाने के लिए सोडियम कार्बोनेट रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पेय जल यानी कि पीने वाला जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं,
और 4 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि CaCl2, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है Cu2Cl2, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि CaOCl2 और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि NaCl। ठीक है, तो पेय जल यानी कि पीने का जल को जीवाणु रहित यानी कि जो कीटाणु उसमें रहते हैं उससे रहित बनाने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम पीने वाले जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों से अभिक्रिया करके निम्न गैस देता है। ठीक है, तो इसे जो है वो आपको सबका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र, तनु अम्ल में हम कौन सा अम्ल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि डाइल्यूट जो एसिड है उसमें हम यहाँ पे तनु अम्ल में H2SO4 लेते हैं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जो है वो हम विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर से करा देते हैं, तो देखते हैं हमें क्या बनता है। ठीक है, तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, CaOCl2 प्लस अब तनु अम्ल की जगह पे हमने H2SO4 ले लिया, तो इसे हम रिएक्ट जब कराते हैं, ठीक है, तो हमारा बनता है कैल्शियम का सल्फेट यानी कि CaSO4 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, तो जब विरंजक चूर्ण को तनु अम्ल से क्रिया कराएं हमने, तो क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हुई, Cl2 गैस प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों जब आपको पेपर मिलेगा तो वहाँ पे नीचे कुछ रफ करने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप रिएक्शन करके आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी गैस जो है वो बनेगी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को जो है वो थ्योरेटिकल तरीके से लिख के और उसका सोल्यूशन लाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने रिएक्शन कराया तो क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हुई। ठीक है, और इस प्रकार जो ये क्लोरीन गैस प्राप्त हुई उसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। तो ये भी बात जो है वो आपको ध्यान में रखने वाली बात है, और ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, रिएक्शन आपको याद रखना है, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपको एंट्रेंस में अगर इस क्वेश्चन से सामना करना पड़ता है तो आप इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर सही दे पाए। और दोस्तों इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेशक आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्त, एंड वीडियो अगर पसंद नहीं आता है तो ये भी हमें बताइए कि आपको क्या इसमें पसंद नहीं आता है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ जो है वो सुधार कर पाएँ। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफ़ेद तथा क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि CuSO4, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि Na2SO4, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि Al2SO4 का होल थ्राइस, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि CaSO4। ठीक है, तो इसमें से देखिए याद करने की यही आपको ट्रिक है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफ़ेद और क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि कॉपर का जो है वो जलीय विलयन में Cu+Cu+2+ आयन जो है वो नीला होता है, नीले रंग का होता है, नीला रंग देता है। सो इस बात से आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें देखिए कॉपर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन में। सो कॉपर सल्फेट जो है वो शुष्क अवस्था में सफ़ेद रंग का होता है, और जो क्रिस्टलीय जल की अगर बात आएगी तो कॉपर हमेशा नीला रंग देगा। ठीक है, तो शुष्क अवस्था में वह सफ़ेद रंग का होता है और क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का जो है वो देता है। ठीक है, नीला रंग देता है क्रिस्टलीय जल में। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि उच्च ताप पर गर्म करके, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि निम्न ताप पर गर्म करके, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अम्ल की क्रिया द्वारा, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इन सभी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसे हम खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3
NaHCO3 को हम खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसको जब हम इससे सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जब बनाना होगा तो वो हम गर्म करते हैं उच्च ताप पर। तो उच्च ताप पर गर्म करके हम सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म करके सोडियम कार्बोनेट में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो आपको आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, और इसे हम ट्रिक से सीखने वाले हैं। और अगर आपको फार्मूला मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग तो आप इसे बहुत आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि धावन सोडे का सूत्र है। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि Na2CO3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि Na2CO3 इंटू 10H2O। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि Na2SO4, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है NaCl। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको फाइंड करना है कि धावन सोडा, वॉशिंग सोडा जो होता है वो कौन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको जो है वो मालूम है कि धावन सोडे का फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे बिना किसी ट्रिक के मदद से ही आप उसे ट्रिक करके आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि धावन सोडे का सूत्र क्या होता है तो सबसे पहले धावन से हमें क्या बना, धोना। ठीक है, तो कपड़े धोने के लिए हमको पानी लगती है। डेफिनेटली बात है कि जब हम कपड़ा धोएंगे तो हमें पानी लगेगा, तो हम मान लेते हैं कि कपड़े धोने में हमें 10 बाल्टी पानी लगता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो इससे हमारा ये बना कि कपड़े धोने में 10 बाल्टी पानी लगता है, इसीलिए जिसमें 10 H2O होगा और जो सोडा होगा वो हमारा धावन सोडा होगा। तो Na2CO3 यानी कि ये सोडा, और 10 पानी यानी कि 10 H2O, तो ये हमारा धावन सोडा का फार्मूला हो जाएगा। इसीलिए हम ट्रिक से ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। और अगर आपको फार्मूला मालूम है कि धावन सोडे का फार्मूला यानी कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O होता है तो आप डेफिनेटली उसे टिक करके आ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है कि यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। कभी भी अगर मान लीजिए दाढ़ी बनाते वक्त या फिर किसी भी तरह से आपको ब्लेड से कट जाता है तो खून बहने लगता है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में आपका है कि Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है आपका NaCl, तीसरा ऑप्शन है K2SO4, और चौथा ऑप्शन है आपका K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर आपने 9th क्लास में या फिर 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जब भी हम दाढ़ी बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो अगर हमें ब्लेड से कट जाता है तो उसे रोकने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिटकरी का फार्मूला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप याद कर लीजिए क्योंकि ये फार्मूला हर बार जो है वो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में पूछा जाता है। ठीक है, अगर पिछले साल की ही बात करें तो पिछले साल भी आपका जो है वो पूछा गया था कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप इसे 2-3 बार लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2 और SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है, तो इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा किताब में से देख के, और जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी भी चीज़ से कट जाता है कोई भी शरीर का पार्ट तो उसे उसमें से अगर खून बहता है तो उसे रोकने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। और फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O होगा। सो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और कई बार ये भी होता है दोस्त कि यहाँ पे अगर आपने याद करके गए कि बहते हुए खून को रोकने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे फिटकरी ना देके उसका सूत्र दे दिया और आपको फिटकरी का फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आप भी कंफ्यूज होंगे वहाँ पे, इसलिए आप फिटकरी का फॉर्मूला ज़रूर याद रखें। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है दोस्त,
दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 0। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको नीले थोथे का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और नीले थोथे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए। तो नीले थोथे को इंग्लिश में ब्लू विट्रॉयल कहते हैं। सो इसे भी ध्यान रखिएगा। और नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CuSO4 × 5H2O होता है, यानी कि कॉपर सल्फेट और 5 जल। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। तो आप फॉर्मूला से आपको स्पष्ट है कि जल के कितने अणु हैं, तो 5 अणु हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 5, जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5 लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 10 क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के दौरान हम कुछ चीज़ों को, नया चीज़ों को सीख पाए। सो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड फ्यूचर में इसी टाइप की वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो इसे भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि जल्द से जल्द हम आपको सभी वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और वीडियोस को शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त और आपको दोनों आदमी को बेनिफिट एकदम इक्वल्स मिले। ठीक है दोस्त, एंड जितना भी ज्ञान बांटा जाता है उससे बढ़ता है। सो ये ट्राई कीजिए कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग ही अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। उस चीज़ को भूलिए मत जो आपने बोर्ड के 10th और जिस भी बोर्ड में है, आप 10th में हैं और 12th में है, तो आप उन सभी के मैथ, साइंस सभी के क्वेश्चन को करते जाइए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके आते हैं जो आपने 10th और 12th में पढ़े हैं। ठीक है दोस्त, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, ताकि आपके एंट्रेंस में अच्छे नंबर आएँ, अच्छे रैंक आएँ, ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।